रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता और सुपर परफॉर्मिंग मंत्री नितिन गडकरी भी उत्तर प्रदेश में लगातार जा रहे हैं। इस वक्त खुद नितिन गडकरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नितिन जी, नमस्कार। आज तक में आपका स्वागत है। क्या वजह है लगातार पूरी सरकार, पूरी पार्टी यूपी पे पूरा फोकस किए हुए, लगातार पूरी ताकत वहां झोंके हुए है? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई कमी रह गई जिसकी वजह से इतना ध्यान यूपी पे दिया जा रहा है? ऐसा नहीं होता। हमारे पार्टी की ये परंपरा है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो सब कार्यकर्ता नेता ताकत लगाकर काम करते हैं। देश भर के कार्यकर्ता भी आते हैं, वो भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। और उत्तर प्रदेश तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश हमारी ताकत रहा है। लगातार मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रभावी प्रचार के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश करना और हमने किए हुए काम का परिचय लोगों को दिलाना और लोगों का विश्वास हासिल करना, इसी भाव से सब लोग ताकत से लगे हैं। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश में शानदार जीत होगी और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश से निश्चित रूप से आएगा। चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा या टोपी और जिन्ना के मुद्दे पे लड़ा जाएगा? लाल टोपी। देखो, आज तक भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा ही रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के भाषणों में हर जगह पर हमने सुशासन और विकास की बात की है। सुशासन का मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से कानून और व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ी थी, गुंडा और माफियों का जो राज था, वो योगी जी ने समाप्त किया। इसको तो सब लोग स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हेल्थ सर्विसेज में हो, रास्ते के बारे में हो। केवल मैं आपको बताऊंगा कि 50 साल में जितने राष्ट्रीय महामार्ग नहीं बने, उतना ये 5-7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे डिपार्टमेंट ने करके दिखाया, जिससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। तो निश्चित रूप से हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर जो काम हमने किया, जो जनता की अपेक्षाएं हमने पूरी की, केवल हमने सपने नहीं दिखाए, केवल लोगों में जातिवाद का या किसी प्रकार का वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति न करते हुए विकास के मुद्दे पर हमने किए हुए काम के भरोसे हम लोगों को वोट मांग रहे हैं और मुझे लगता है लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार योगी सरकार जाएगी। उनका कहना है योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए यूपी में, और 400 सीटें लाने का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी और इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार, उसका कार्य, उसका परफॉर्मेंस और आज विशेष रूप से योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक हमारी सरकार ने किया हुआ काम। देखो, हमने गंगा को अविरल निर्मल बना दिया, जलमार्ग बनाया, इतना ही नहीं, वाराणसी टू हल्दिया तक। और प्रयागराज में जो कुंभ हुआ उसमें कितना अच्छा प्रकार का प्रबंध था। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, पहली बार इस बार कुंभ में लोगों ने शुद्ध और स्वच्छ गंगा का स्वरूप देखा। गंगा, जहां तक रोड की बात है, ब्रिजेस की बात है, सब जगह पर इतने काम हुए। पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे रोड थे कि लोग उसके कारण बहुत त्रस्त थे। आज हर जगह पर अच्छे रोड बने, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, ब्रिजेस बने। आज दिल्ली और मेरठ जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आ रहे, लोग ही उसका अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो चित्र है, एक डबल इंजन की जो सरकार थी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की ट्रेन को बुलेट ट्रेन बनाकर जो गति से हमने ट्रेन को दौड़ाया, निश्चित रूप से उसी के कारण जनता का विश्वास हमें प्राप्त होगा, यही मेरा विश्वास है। अखिलेश का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किए थे, उन्हीं को दोबारा से लोग शिलान्यास कर रहे हैं, किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, तो क्रेडिट जो है उनको देने के बजाय खुद मोदी और योगी ले रहे हैं। इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि हमने काम किया है। नहीं, उनके किए हुए कामों को आप लोग, मुझे लगता है, देखो, भूमि पूजन और घोषणाएं करना ये तो बहुत बार होता है, प्रत्यक्ष रूप से काम करना यही महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से बहुत अच्छा काम हुआ है। केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री है और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मंत्री है। मुझे पता है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कितने रास्तों के काम किए। मैंने गंगा पर कितने पुल बनाए, कितने रिंग रोड बनाए, कितने जगह पर। आज एक डिस्ट्रिक्ट मुझे ऐसा बताइए कि जहाँ काम नहीं हुआ है। 15,000, 20,000 करोड़ के काम हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के हुए। ये आज तक कभी समाजवादी पार्टी के सरकार में नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर सरकार उनकी आ रही है इतने कॉन्फिडेंट, तो हमारे फोन क्यों टेप करा रहे हैं? क्योंकि साइकिल दौड़ पड़ी है समाजवादी पार्टी की, इसीलिए वो फोन टेप करवा रहे हैं, सुन रहे हैं फोन हमारे। और अब
इनकम टैक्स के छापे डलवाए जा रहे हैं, तो अब ईडी और सीबीआई भी आएगी, उनका ये कहना है। देखिए, हम लोग इन एजेंसी के काम में हमारी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। न सरकार किसी के फोन टेप करती है, न इनकम टैक्स और ईडी को कोई कार्रवाई करने के लिए कहती है। जिन लोगों ने गलतियां की होंगी, जिनके जिम्मेदार होंगे, वो प्रोसीजर वाइज उसकी डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी का सरकार के साथ या हमारे किसी मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ कोई संबंध नहीं है। जो उनको अधिकार दिया है उसी के आधार पर अगर वहां प्रूफ होंगे, तथ्य होंगे, तो उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ कोई हमारे कहने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसानों का मुद्दा, हालांकि उनकी जो मांगे थी वो पूरी कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तीनों कानून वापस ले लिए। आपको लगता है कि किसान जो नाराज थे, विपक्ष ये कह रहा है कि किसानों की नाराजगी का नुकसान चुनावों में ना हो, इसी वजह से ये निर्णय चुनाव से पहले लिया गया है, तो आपको लगता है विपक्ष कह रहा है उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला? पहली बात तो ऐसी कि जो कानून हमने किए थे वो किसानों के विरोध में नहीं थे। क्या किसानों को अपने फसल के दाम तय करने का अधिकार नहीं है? अगर वो बाजार में कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जाकर बेचे या मार्केट में बेचे, अगर डायरेक्ट बेचता है और ज्यादा भाव मिलता है तो उसमें किसानों का हित है। अगर जमीन वेस्टलैंड होती है, उसके ऊपर अगर उपजाऊ करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, तो किसान का फायदा होगा। उसके पास आज पूंजी नहीं है, तो मुझे लगता है किसान के खिलाफ हमारे कायदे नहीं थे। और फिर भी जब किसानों के आंदोलन के बारे में बड़ा दिल करके हमारी सरकार ने भूमिका ली है, और मेरा विश्वास है कि किसानों के लिए चाहे इथेनॉल की बात हो, इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों को उनका भुगतान हुआ है। आज ये इतिहास में पहली बार हुआ है। आज हमारी चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, इथेनॉल बन रहा है, फ्लेक्स इंजन आ रहा है। पूरे इथेनॉल के कारण आज गन्ना उत्पादक किसानों का जीवन बदला, उनको गन्ने को अच्छा भाव मिल रहा है, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति आती। तो हम किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के हितों की रक्षा करते हुए विकास की राजनीति करके जातीयवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त और गुंडाराज से मुक्त ऐसा सरकार देने का हमने प्रयास किया। जो बोला वो हमारी सरकार ने करके दिखाया, और मुझे विश्वास है कि लोग निश्चित रूप से हमारा समर्थन करेंगे। आप कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं और संसद में मामला उठ रहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने जानबूझ के एक साजिश के तहत किसानों को कुचला, और अजय मिश्र और टेनी भी इन्वॉल्व है, उनका बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। देखिए, ये अन्यायपूर्वक है। इस घटना के बारे में काफी विस्तृत रूप से जानकारी आई है। किसी ने जबरदस्ती इस प्रकार का भाव से कुछ हुआ नहीं है, एक एक्सीडेंट हुआ है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी राजनीति करना उचित नहीं है। इस समय सबके बीच में सौहार्द और प्रेम कैसे निर्माण हो, इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने काम करना चाहिए। हम किसानों के भी साथ हैं, और निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निश्चित रूप से इन सब बातों से अनुभव लेकर हम सब किसानों में और जनता में और सभी में एक एकता प्रस्तावित करने की कोशिश करें। यही सही राजनीतिक पार्टी करके हमारा कर्तव्य है। प्रियंका गांधी 40% रिजर्वेशन टिकटें देने वाली हैं, उन्हें ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। किस ढंग से देखते हैं? आपको लगता है महिलाएं आकर्षित होंगी उनकी तरफ वोटर, और 40% क्योंकि टिकटें दे रही है उस चुनाव में उनको? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि चुनाव में टिकट जो होता है महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए और किसानों के लिए, सबके लिए हमारी प्राथमिकता है। और ये जो विशेष रूप से महिलाओं को प्रोत्साहन देना, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। केवल बोलना, बातें करना ऐसा नहीं, तो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हमने की, स्त्री पुरुष समानता की बात की। और अभी जब शादी के एज के बारे में बात आई, तो 21 साल अगर पुरुषों के लिए था, तो 21 साल महिलाओं के लिए भी करके हमने एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और इसलिए निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के हम पक्षधर हैं, और निश्चित रूप से महिलाओं को प्रोत्साहन करने का काम करेंगे। केवल महिलाओं को टिकट देने की बात करके राजनीति करना, ये काम हम कभी नहीं करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और मोदी हिंदुत्ववादी हैं। महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथुराम गोडसे हिंदुत्ववादी हैं। हिंदू अच्छा सोचता है, हिंदुत्ववादी बुरा सोचता है, नफरत फैलाता है। किस ढंग से देखते हैं इस बयान को? देखो, राहुल गांधी को हिंदू और हिंदुत्व दोनों शब्द का अर्थ मालूम नहीं है। हिंदुत्व का अर्थ वे ऑफ लाइफ है, और हिंदू का अर्थ किसी धर्म के साथ नहीं होता। जैसे आप कहेंगे कि मैं पत्रकार हूं, पत्रकारों के धर्म का पालन कर रहा हूं। कोई टीचर है, वो बोलेगा मैं शिक्षक हूं, शिक्षक के धर्म का पालन कर रहा हूं। धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा है, और हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है। और विवेकानंद जी ने कहा है कि सहिष्णुता, सर्व समावेशकता और सबको समान बराबर साथ में लेकर चलना, यही हिंदू संस्कृति की विशेषता है, और यही हमारी ताकत है। न राहुल गांधी न हिंदू है, न हिंदुत्व को समझते हैं। अभी केवल चुनाव में पहली बार उनको लगा कि चुनाव के वोट बटोरने के लिए
वो कम से कम मैं हिंदू ये कहने लगे, नहीं तो आज तक उनका व्यवहार कैसा था ये पूरा देश जानता है। नितिन जी, राम मंदिर मुद्दा इस चुनाव में क्या आपको लगता है एक बार फिर रहेगा? क्योंकि भव्य राम मंदिर, बीजेपी चाहे यूपी के चुनाव हो या सेंटर के चुनाव रहे हो, हमेशा खासतौर से यूपी की हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहा। तो इस बार क्या आपको लगता है राम मंदिर का मुद्दा एक बार बीजेपी भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो मुद्दा लेके जाएगी लोगों के बीच में? देखो, राम मंदिर का निर्माण ये देश की आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक था। ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं था और देश के करोड़ों हिंदुओं की ये भावना थी कि जहाँ प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ है वहाँ भव्य मंदिर निर्माण हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मार्ग खुला हुआ है, मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, हमारी प्रेम अस्मिता का विषय है और निश्चित रूप से इसके कारण हम सबको बहुत तसल्ली है, समाधान है और सुखद आनंद भी है कि निश्चित रूप से भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम इसको राजनीतिक विषय बनाकर इस विषय को छोटा नहीं करना चाहते। मोदी के नाम पर या योगी के काम पर या योगी के नाम पर यूपी का चुनाव आपको लगता है किसके उसको लेके जाएंगे आगे दोनों में से? भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 50 साल में नहीं हो 5 साल में करके दिखाया और मोदी जी के नेतृत्व में भी कानून व्यवस्था से लेकर विकास को लेकर जो काम योगी जी ने करके दिखाया, ये दोनों कामों की पूंजी हमारी ताकत है और उसी ताकत के भरोसे जनता में जाकर विश्वास संपादन करते हुए हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। एक आप पंजाब की बात करते हैं क्योंकि चुनाव वहां भी हो रहे हैं। जिस नेता को बीजेपी टारगेट करती थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उसकी सरकार को नाकाम बताती थी, अब उसी के साथ आप गठबंधन करके चुनाव में उतर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, ये तो राजनीति में कभी भी गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, कोई साथ आते हैं, कोई विरोध में जाते हैं। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द राजनीति। तो मुझे लगता है इसका जवाब कभी नहीं मिलता। यहाँ न कोई परमानेंट मित्र होते हैं, न कोई परमानेंट एनिमीज होते हैं। ये चुनाव आता है तो बदलते रहते हैं। अमरिंदर सिंह एक कद्दावार नेता है और कांग्रेस ने उनको जिस प्रकार से अपमानित करके उनको निकाल दिया, एक प्रकार से उनको अपमानित किया है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उनके सहयोग से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर सिंह जी का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, बार बार मुख्यमंत्री बदलना क्या बीजेपी की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को जताता है कि वहां पे बीजेपी मजबूत नहीं है, इसलिए बार बार एक्सपेरिमेंट कर रही है, अलग अलग मुख्यमंत्री बना करके? पिछले कई महीनों में कई मुख्यमंत्री बदले गए। देखिए, उत्तराखंड में हमने बहुत विकास किया है। 4 धाम की विशेष रूप से ऑल सीजन रोड हो, अनेक प्रकार की नई नई योजनाएं उत्तराखंड में लाई है और अभी जो नए युवा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक अपेक्षा लोगों के मन में निर्माण की है और निश्चित रूप से लोगों का उनके प्रति प्रेम भी है और विश्वास भी है और मेरा विश्वास है कि मोदी जी का नेतृत्व और नए मुख्यमंत्री का कर्तृत्व दोनों को साथ में लेकर हम निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे और हमारी जीत होगी। बाकी चुनाव के प्रक्रिया में तो कभी कभी ये घटनाएं होती रहती है, जब परिस्थितियां रहती है, बदलती रहती है, कोई केंद्र में काम करता है, कोई राज्य में काम करता है, तो उस प्रकार से चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमसे बात करने के लिए। ये थे नितिन गडकरी जी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, वाराणसी आज तक।